आवाज आ। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं विवेक गर्गाचार, आपको दिखा रहे हैं मथुरा से बाटी लाइव। देवेश, सवाल आपका। जी जी, हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपने सहयोगियों को परिचय करा दें। राजकुमार रावत मौजूद है जो बसपा से यहाँ गोवर्धन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला सवाल उनसे। जी विधायक जी, पहला सवाल आपसे, क्या विकास का मुद्दा है आपका? बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो मानसी गंगा जमुना मैया की। देश के 121 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, क्या विकास की बात है, क्या गोवर्धन में आप करेंगे? गोवर्धन में जो अधूरा विकास है 63 वर्ष में जो किसी ने नहीं कराया, वो विकास हमारी उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा गोवर्धन गिरिराज धाम के पर्वत की सप्तकोशी जो परिक्रमा है, उसका पूरा परिक्रमा मार्ग सीसी का बनवाया हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब वहां पर जो जाम की स्थिति रहती है, आने वाले जो लाखों श्रद्धालु आते हैं, उसमें जाम जो फंसा रहता है, उसके लिए हमने अपनी सरकार से वहां पर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव किया है, जिससे आम जनजीवन सामान्य होगा। आम आने वाले श्रद्धालु के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगी। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गिरिराज जी, चारों तरफ गिरिराज जी के रिंग रोड बनाने का है। जी एक सवाल यही रोकूंगा आपको, एक सवाल आपसे, आपने क्षेत्र बदला है, उसके बाद कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? आम जनता का, सातों बिरादरी का, सभी समुदाय का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। उस अपार जन समर्थन को देखते हुए हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लोग बौखला गए हैं और हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाने का। लौटेंगे विधायक जी के पास, दोबारा लौटेंगे। उससे पहले यहाँ वृद्ध लोगों से जानकारी देते, उससे पहले यहाँ वृद्ध लोगों से जानकारी देते। बाबा आपका नाम? राधे श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे राजकुमार रावत जी के बारे में? आपने क्यों आखिरकार जन समर्थन राजकुमार रावत जी को दिया? प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं। वोट देंगे साहब। नहीं, आखिर क्यों, क्या ऐसा क्या लगा आपको कि राजकुमार रावत जी को आप वोट देंगे? बढ़िया लगे। बढ़िया लगे, बाबा कह रहे हैं राजकुमार रावत जी बढ़िया लगे। उससे पहले फिर लौटेंगे विधायक जी के पास, उससे पहले एक और लोग उससे जानते हैं। जी आपका नाम? जी हरिमोहन शर्मा। हरिमोहन शर्मा, कहाँ रहते हैं आप? छठीगरा। जी, ऐसा क्या लगा कि आप राजकुमार रावत जी का समर्थन दे रहे हैं, जो कि प्रत्याशी तो और भी हैं? हमने ये देखा है गोकुल क्षेत्र में जितना विकास हुआ है वो रावत जी ने कराया है अपने कार्यकाल में, पहले नहीं हुआ था। और अब हमको ये लग रही है कि यहाँ हमारे गोवर्धन क्षेत्र सबसे ज्यादा विकास यही कराएंगे। यही है कि ऐसे सक्षम व्यक्ति। आपकी समस्या क्या है, जन समस्या क्या है? हमारी समस्या जनता की तो यही होती है, सड़क, पानी, बिजली और ये समस्या। फिर लौटेंगे विधायक जी के पास, उससे पहले चलते हैं हम। एक और युवा है, युवा देश की पीढ़ी मानी जाती है, युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका नाम? कीर्तिपाल सिंह। क्या आपका वोट बन चुका है? यस। किसको वोट देंगे आप? राजकुमार रावत जी को। क्या ऐसा विशेष लगा राजकुमार रावत जी में? इन्होंने विकास कराया गोवर्धन क्षेत्र में। गोवर्धन क्षेत्र में विकास कराया है, ना होते हुए विकास कराया, ना होते हुए विकास कराया, होने के बाद फिर विकास कराया। जी फिर लौटेंगे। एक और सवाल जनता के बीच जाके, एक और सवाल पूछेंगे जनता के बीच जाके हम लोग। जी आपका नाम? मदन मोहन उपाध्याय। मदन मोहन उपाध्याय जी। जी जी, आप राजकुमार रावत का क्यों समर्थन कर रहे हैं? इनके विकास गोवर्धन क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है और अच्छे, ईमानदार और एक बहुत ही अच्छे कार्य करने वाले ये प्रत्याशी हैं, इसलिए इनसे जुड़े हुए हैं। और हम सभी लोग। जी आप इसी गांव के निवासी हैं? नहीं, मैं गांव भगौसा का रहने वाला हूँ। आपकी क्या जन समस्या है जो रावत जी के? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही जन समस्या होती है, सड़क, बिजली, पानी की, और क्या समस्या है ये। फिर लौटेंगे आपके पास, फिर चलते हैं वृद्धों के पास। बाबा आपका नाम? हरप्रसाद जी, क्या जन समस्या है आपकी यहाँ पे? हमारे यहाँ ठीक है। हम देखो, हमारे यहाँ रावत जी ने काम कराया है और सारी अब भी मेरा। आप वृद्ध हैं, बोलते हैं वृद्धों का आशीर्वाद जरूर लगता है, क्या आशीर्वाद देंगे राजकुमार रावत? हम राजकुमार को आशीर्वाद देंगे कि खूब भरपार हो। जी जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास, सीधे चलते हैं। यहाँ काफी लोगों से जब हमने बात की, हर आदमी राजकुमार रावत जी को समर्थन देने को तैयार है। आखिर क्यों, ये भी हमने आपको दिखाया। देवेश आपका सवाल? जी जी जी, यहाँ मेरे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी एक बच्चा दिखा है देवेश, एक बच्चा दिखा है हमको जिसकी छाती पर राजकुमार रावत जी लगे हुए हैं। आपका नाम? कृष्णा। ये आपने क्यों लगा रखा है यहाँ पे? राजकुमार जी को वोट देंगे। जानते हैं आप राजकुमार रावत जी कौन से हैं? ये वाले। जी, बच्चा भी पहचानता है राजकुमार रावत जी को। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा चेहरा है जिसको सभी लोग जानते हैं। तो आखिर वोट क्यों न मिले? एक बार फिर चलते हैं हम पीछे की तरफ। पीछे बहुत जोर से जयकारा लगा रहे हैं कुछ लोग। फिर पीछे चलते हैं हम लोग, देखते हैं पीछे क्या कहेंगे ये। जी आपका नाम? मेरा नाम मान सिंह साहब। जी, क्या जल समस्या है आपकी? जल समस्या जी है जी, जल समस्या। मैं भरतपुर से आया हूँ राजकुमार जी के रावत के प्रचार में। नहीं,
आखिर भरतपुर से आप यहाँ आए, प्रदेश बदल गया, विधानसभा की तो बात छोड़ी, प्रदेश बदल गया। इनका गोकुल क्षेत्र में बहुत तगड़ा बदलाव हुआ था और यहाँ गोवर्धन क्षेत्र में पहली बार लड़े। उसके अलावा भी इनका बहुत भी गांव और समाज कोई भी बच्चा भी मिला वो राजकुमार जी रावत जी को चाहते हैं। जी, गोकुल विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता हमको नहीं देख पा रही है, फिर भी हम इनसे पूछेंगे क्या कहेंगे आप गोवर्धन विधानसभा के क्षेत्र की जनता से? जनता से ये कहेंगे राजकुमार रावत जी के लिए वोट दो। और छोटा बड़ा सब कोई भी हो, हर कोई यहाँ राजकुमार रावत जी को वोट देना चाहता है। एक बार फिर चलते हैं युवा के पास। हाँ, आपका नाम? लवकुश। हाँ, क्यों खड़े हुए हैं? मिलने आए हम तो उनसे। किससे मिलने आए हैं? राजकुमार रावत से। जानते हैं? कौन से हैं बताएं? मैंने साफा बंद रखा उनका। चश्मा बंद रखा है। फिर यहाँ चलते हैं, जनसभा मौजूद है। फिर हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं बलदेव विधानसभा के, जहाँ से ये पहले चुनाव लड़े थे बलदेव विधानसभा के, वहां ये मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे सवाल करते हैं। जी, बलदेव विधानसभा के हैं, पहले इन्होंने गोकुल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उसका नाम बदल के बलदेव विधानसभा क्षेत्र हो गया। वहां से मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे सवाल करते हैं। जी, आपका नाम? वेद प्रकाश उपाध्याय। क्या संदेश देने आए आप? आपका क्षेत्र बदल गया है, मेरा सवाल आप सुन रहे हैं, आपका क्षेत्र बदल गया है, उसके बाद क्या लगा आप राजकुमार रावत जी को गोवर्धन में समर्थन देने आए? इसलिए देने आए, इनसे ये जाहिर करने आए लोगों को कि हमारे विधानसभा जो बलदेव है वो पहले से ही गोकुल क्षेत्र में कर रहा था। रावत जी पहली बार विधायक हुए, उन्होंने जमुना के 3 पुल बनवाए, सारी बिरादरियों का बंधन तोड़ के, जातिवाद तोड़ करके वहाँ 4-4 बिजली घर बनवाए, महावन में तहसील बनवाई, मंडी बनवाई, जो सामाजिक कार्य होते हैं पूरे क्षेत्र के बड़े बड़े कार्य किए। इसीलिए हम यहाँ इन लोगों को जागृति करने के लिए आए हैं कि अब वही राजकुमार रावत हैं जो कृष्ण भगवान कृष्ण ने और वहां गोकुल में कीड़ा करके वो ब्रज को बचाया था, अब इस जात रूपी अलग करके इस गोवर्धन को उठाने आए हैं। इसकी ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लेके गोकुल का विकास कराया था, अब गोवर्धन का विकास कराते हैं। एक बार फिर चलते हैं राजकुमार रावत जी के साथ। जी विधायक जी, एक सवाल आपसे, इतना जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जनता का प्यार है जी। जनता के साथ हमने रह करके जो उनके सुख दुख में सहभागिता की है, उनकी कष्ट पीड़ा वेदना में सहभागिता की है। जी, एक सवाल आ रहा है हमारे दिल्ली स्टूडियो से, आप पे आरोप लगाया गया कि आपके भतीजे ने किसी में गोली मार दी, क्या कहेंगे आप पूरे में? ऐसा है, वो मेरा भतीजा नहीं, मेरे परिवार का लड़का था, मगर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के लोगों ने तमाम इस तरह का ये अनर्गल बात करके उसको राजनीतिक रूप देने का काम किया। न गोली मारी न कुछ हुआ, ऐसा कोई प्रकरण नहीं था। बच्चों का आपस की तू में थी, उसको इन लोगों ने इतना सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाया और राजनीतिक षड्यंत्र बनाने के लिए इस षड्यंत्र का भी जनता उन्हें 28 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी। हमें वोट पक्ष करके, हमारे पक्ष में वोट दे करके। बाटी गांव में बाकी गांव काफी बच जाते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र? मैं समझा नहीं आपकी बात दोबारा। जी, बाटी गांव में है हम, बाटी मथुरा से बाटी लाइव दिखा रहे हैं इस समय, उसके बाद बाकी गांव बसते हैं। उन पूरे विधानसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप A to Z चैनल के माध्यम से? मैं A to Z चैनल के माध्यम से अपने समस्त गोवर्धन क्षेत्र वासियों से आग्रह अनुरोध करता हूं कि आपका अपार जन सैलाब समर्थन, जाति और बिरादरी, धर्म और उस सब को तोड़ करके जो मुझे दिया जा रहा है, मैं सारी जनता का विशेष रूप से आभारी हूं। मैं सत प्रणाम करता हूं गोवर्धन क्षेत्र की इस जनता को, मैं कोट प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और 28 तारीख के दिन आप गोवर्धन क्षेत्र की सारी मेरी सम्मानित जनता, जो लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का जो काम कर रहे हैं, वो उन्हें 28 तारीख को हाथी वाले बटन को दबा करके हमें आशीर्वाद दे करके उन्हें लोकदल और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे करके उन्हें सबक सिखाने का काम करें। मेरे प्यारे प्यारे ब्रजवासियों, मतदाताओं, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, युवाओं, मित्रों, ये आपके इस बेटे की लाडले के ऊपर, आपके इस कार्यकर्ता और सम्मानित इस अदने से आपके बेटे के ऊपर, उसकी आन बान शान के ऊपर आ पड़ी है। आप ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले लोगों को सबक सिखा दो और उन्हें से बता दो कि राजकुमार रावत एक हमारा कार्यकर्ता है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारे सुख दुख का सहभागी है, हमारे सुख दुख का सहभागी है, हमारा विकास कराने वाला है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई बात नहीं, इनके पास कोई बात नहीं, तो बात है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा को नोचने वाला काम कर रही है। मेरी ब्रजवासियों से, भाइयों से अपील है, इन सारे चीजों को विधायक जी कह रहे हैं ये सिर्फ राजनीतिक चाल है और खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने का काम कर रही है। हमने देखा यहाँ पे जनता काफी थी, काफी जन समर्थन राजकुमार रावत जी को मिला। अब देखना यह है कि राजकुमार रावत जी इस रण को पार कर पाते हैं नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ में विवेक गर्गाचार, A to Z न्यूज, मथुरा।